अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स से है कि जो स्टैट्स है वो रियल वर्ल्ड में किस तरह से वर्कआउट कर रही है। और ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी स्टैट्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट बिगनर्स के लिए है, जिसमें हम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ स्टैट्स को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Statistics. It is a branch of applied mathematics that focuses on the collection, analysis, interpretation, presentation, and organization of data. स्टूडेंट्स बेसिकली स्टैट्स जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डेटा की बिहेवियर को जज करते हैं कि वो किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, मैथ्स जो है जस्ट आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करके दिखाता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, कोई भी आपको आंसर कंक्लूड करके दे देता है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो ये फर्दर मैथ्स को लेके डील करती है कि आपका डेटा क्या बिहेवियर शो कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसकी हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, इसमें से क्या कंक्लूजन निकालेंगे। ये सब तमाम चीज़ें आप स्टैटिस्टिक्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये तमाम चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स में परफॉर्म करते हैं। इन सब की मदद से हम अपना आंसर कंक्लूड करते हैं। बेसिकली जो स्टैट्स है वो साइंस एंड आर्ट्स दोनों चीज़ों को डील आउट करती है। साइंस इन केस ऑफ मैथ्स को, जिसमें हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं और अपने आंसर्स को कंक्लूड करते हैं और कोई इसका बिहेवियर बताते हैं कि डाटा क्या करना चाह रहे हैं। और स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स को इस तरह से डील करती है कि जो आपका डाटा है हम उसको ग्राफिकली या इमेज के तौर पे हम उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ग्राफिकली जब इसको प्रेजेंट करते हैं तो डाटा का बिहेवियर हम मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं वर्ड एक बार बार रिपीट कर रही हूँ, डेटा डेटा डेटा। व्हाट इज़ डेटा? Data is basically the raw material. Raw material means information in the form of digits. Like इसकी एग्जाम्पल ये है कि इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 1 to 10। जिस तरह से किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, 1 to 10। ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये एक इन द फॉर्म ऑफ डेटा है। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 to 10, ये आपके पास एक ऑब्जर्वेशंस आ गई, डेटा आ चुका है आपके पास। स्टूडेंट्स, पर ऑब्जर्वेशन मींस सिंगल ऑब्जर्वेशन लाइक 1 या 2 या 3, सिंगल ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं डेटम कहते हैं। के कम्स टू वर्ड, डेटा को हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, जिनको हम सोर्सेज ऑफ डेटा कहते हैं। स्टूडेंट्स, डेटा जो है हम दो तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ प्राइमरी डेटा, सेकंड मेथड इज़ सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा आपके पास रॉ डेटा होते हैं जो आप खुद किसी भी पर्सन से जाकर कलेक्ट करते हैं और उस इंस्टीट्यूट से पहले डाटा कलेक्ट ना किया गया हो। इन शॉर्ट, फर्स्ट हैंड डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप पर्सन टू पर्सन जाके जो इन्फॉर्मेशन या कोई भी क्वेश्चनियर आप बनाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, उनको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को हम सेकेंड हैंड डाटा भी कहते हैं। इट्स मीन डेटे को दोबारा से रिन्यू करना जो पहले से कलेक्ट हुआ हो। ऐसा डेटा आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेगा, या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेगा, या जर्नल से मिलेगा, या न्यूज़पेपर से मिलेगा। ये ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है, इसके ऊपर दोबारा से वर्कआउट करना या वही डेटा दोबारा से आप यूज़ जब करते हैं उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टैट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी थी। अब हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं कि स्टैट में कौन कौन से की पॉइंट्स जो हैं जिनकी डेफिनेशन या बेसिक या थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको हाउ ना होनी चाहिए। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज़ पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, इंटायर ग्रुप ऑफ आइटम्स जिनके ऊपर हम स्टडी करें उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिटी है, उन सिटी में से हम लोगों ने अडल्ट की हाइट्स को मेजर करना है या उसका हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो पूरी सिटी के लोगों को हम यूज़ कर रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या आ जाएंगी, पॉपुलेशन के अंडर आ जाएंगी। सैम्पल, सैम्पल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, कि एक इंटायर यूनिट के छोटे से हिस्से को हम सैम्पल कहते हैं। सैम्पल बेसिकली हम पॉपुलेशन के डाटा से ही कलेक्ट करते हैं, बस एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके ऊपर आप वर्कआउट करने जा रहे होते हैं, उसको हम सैम्पल कहते हैं। और बेसिकली सैम्पल आपके इंटायर पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह से अभी मैंने पॉपुलेशन के बारे में बताया कि पूरी सिटी के लोगों की आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, या आपका पॉपुलेशन में आ जाएगा। लेकिन सैम्पल किस तरह से वर्कआउट करता है कि बजाय आप पूरी सिटी के लोगों की हाइट को कैलकुलेट करें, आप उस सिटी के कोई से 100 या 200 पीपल की हाइट्स को भी जज कर सकते हैं। ये आपका जो डाटा होगा कंप्लीट पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहा होगा। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप पॉपुलेशन के डाटा को लेकर कैलकुलेट कर रहे हो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और स्टैटिस्टिक क्या होता है? वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप सैम्पल के बिहाफ पे कैलकुलेट करके प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल मीन्स वेरी करना, बार बार चेंज करना। स्टूडेंट्स, आप मैथ्स में कोई भी वैल्यू को जब आप एज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड, ये आप एज ए वेरिएबल इसको आप यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप कुछ ऑब्जर्वेशंस रखते हैं, इस जो बार बार चेंज हो रही होती है इनको हम वेरिएबल कहते हैं। स्टार्स में भी वेरिएबल का सेम यही मीनिंग है, लेकिन जो वेरिएबल होते हैं एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे एज है, हाइट है, आई कलर है, वेट है। ये आपके पास एज अ वेरिएबल, इसको आप किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ डिनोट कर सकते हैं। अब इस वेरिएबल के अंदर बहुत सी ऑब्जर्वेशंस आएंगी। लेट्स सपोज कोई भी आपने डाटा हाइट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया होगा, आप इसके अंदर लिख सकते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स सेम, इट डजेंट चेंज, ये चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है। जिस तरह से पाई है इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। ऐसे बहुत सी वैल्यूज़ हैं जो सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्टैट्स की टू ब्रांचेस हैं जिनको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये बेसिकली आपकी डाटा के करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, समराइज करता है इन डिटेल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सम फार्मूलाज, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टूडेंट्स आपके डाटा को थोड़ा सा समराइज फॉर्म में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है कि डाटा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपके सैम्पल डाटा को यूज़ करता है और उसकी कंक्लूजन एंड प्रिडिक्शन को कंक्लूड करता है। इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करते हैं और रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके डाटा को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताता है कि डाटा न्यूमेरिकली किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपके डाटा की कंक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं। इसकी हम कंक्लूजन को फिर एनालिसिस करते हैं कि क्या आपने डिसीजन मेकिंग करनी है और क्या डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। स्टूडेंट्स, it's all about basic definition of statistics. I hope you all understand. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.